नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लंबे तनाव के बाद आखिरकार भारत और चीन के संबंध अब सामान्य हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने घोषणा की है कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते को रूस में इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में 4 वर्षों से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले कई हफ्तों तक हुई बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया और यह 2020 में पैदा हुए गतिरोध के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया है कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे जैसे वे सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले करते थे और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम आपको बता दें कि मोदी और जिनपिंग के रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर आज या बुधवार को द्विपक्षीय मुलाकात करने की संभावना है। समझा जाता है कि यह समझौता देप्सांग और डेमचोक में गश्त की शुरुआत करेगा क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बरकरार था। हम आपको याद दिला दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। यह झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हट गए थे। हालांकि बातचीत में देप्सांग और डेमचोक में गतिरोध दूर नहीं किया जा सका था। हम आपको बता दें कि सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और चीन के राजनयिक और सैन्य वार्ताकार पिछले कई हफ्तों से विभिन्न मंचों पर एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहे हैं। उन्होंने कहा इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए गतिरोध का समाधान और सैनिकों की वापसी संभव हो सकेगी। विक्रम मिस्री ने कहा हम इस संबंध में आगे के कदम उठाएंगे। दूसरी ओर एनडीटीवी विश्व सम्मेलन के एक सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझौते को अंतिम रूप दिए जाने को एक सकारात्मक घटनाक्रम करार दिया। उन्होंने कहा हम गश्त के साथ सैन्य वापसी पर एक समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत 2020 की स्थिति बहाल हो गई। उन्होंने कहा हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जयशंकर ने कहा मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है, यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है और मैं कहूँगा कि यह बहुत ही संयमित और बहुत ही दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने संकेत दिए कि भारत देप्सांग और अन्य इलाकों में गश्त करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा हमारे बीच एक सहमति बनी है जो न सिर्फ देप्सांग में बल्कि और भी इलाकों में गश्त की अनुमति देगी। उन्होंने कहा मेरी समझ से इस सहमति के जरिए हम उन इलाकों में गश्त करने में सक्षम होंगे जहां हम 2020 में यानी गतिरोध से पहले कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष गतिरोध खत्म करने के लिए सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ हमें स्पष्ट रूप से जवाबी तैनाती करनी थी लेकिन साथ साथ हम बातचीत भी करते रहे। सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं जब मैंने मॉस्को में अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री ने कहा यह बहुत ही संयमित प्रक्रिया रही है और शायद यह जितनी हो सकती थी और होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक जटिल थी। उन्होंने कहा कि 2020 से पहले एलएसी पर शांति थी और हमें उम्मीद है कि हम उस स्थिति को बहाल कर सकेंगे। जयशंकर ने कहा यह हमारी प्रमुख चिंता थी क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर आप शांति और स्थिरता में खलल डालते हैं तो आप संबंधों के आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वार्ता की कठिन डगर पर जयशंकर ने कहा आप कह सकते हैं कि कई मौकों पर लोगों ने लगभग उम्मीदें छोड़ दी थीं। हम आपको बता दें कि भारत लगातार कहता आ रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होती तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत गतिरोध शुरू होने के बाद से हुई सभी वार्ताओं में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पर देप्सांग और डेमचोक से अपने सैनिक हटाने का दबाव डाल रहा था। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में विवाद का जल्द समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की थी। ब्रिक्स देशों के एक सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी बिंदुओं से पूर्ण सैन्य वापसी के लिए तत्काल और दोगुने प्रयास करने पर सहमत हुए थे। बैठक में डोभाल ने वांग से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता और एलएसी का सम्मान आवश्यक है। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ। देखिए ये जो डेवलपमेंट है कल की, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके चलते एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट शायद हो सकती है जो कि मोदी जी और शी जिनपिंग की शायद ब्रिक्स समिट की साइडलाइन कजान में बैठक हो सकती है। तो ये जो रिजॉल्व किया गया है कि पेट्रोलिंग का मामला आपस में सॉल्व कर लेंगे
और भारत ने अनाउंस किया और चीन ने भी कल एक दिन पहले ब्रिक्स समिट से। तो मुझे लगता है कि इसमें दो खबरें हैं, केवल एक ही नहीं। एक खबर तो यह है कि पेट्रोलिंग में मैच्योरिटी आएगी दोनों साइड्स में, परंतु दूसरी खबर मेरे ख्याल से यह भी है कि चांस बढ़ गया है कि मोदी जी और शी जिनपिंग की एक बायलैटरल बैठक होगी आज कल में। भारत के बीच में हमारा मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं है, बट हाँ, केवल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये करीब 3,500 किलोमीटर का मोटा मोटा मान लीजिए बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। इसमें करीब 40 से 45 ऐसी लोकेशंस हैं जो हम डिस्प्यूट करते हैं और चाइना डिस्प्यूट करते हैं और दोनों क्लेम करते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है गलवान घाटी। अब अगर गलवान घाटी में दोनों देश मैच्योरिटी के साथ पेट्रोलिंग के बारे में एग्रीमेंट कर लें, तो फिर होप ये बनती है कि बाकी जो 40-45 पॉइंट्स हैं वहां भी तो कभी ना कभी बैलेंस वे में पेट्रोलिंग करेंगे और भारत चाइना का विवाद शायद एंड होने की तरफ आएगा। देखिए, ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। एक तो ये है कि पुतिन और मोदी जी आपस में मिलेंगे, अलग रखिए भारत और रशिया के रिश्तों को। इसमें मोदी जी का राउंड 1 ऑफ सिंगल पॉइंट प्लान जो है उसकी डिस्कशन और कंप्लीशन होगा पुतिन के साथ। मोदी जी पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, बाइडेन से मिले, फिर जेलेंस्की से मिले और अब फिर पुतिन से मिल रहे हैं। तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ है पहली राउंड ऑफ कंसल्टेशंस का, सिंगल पॉइंट प्लान की स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन। तो पुतिन के साथ वो अहम डिस्कशन होगी। जहां तक रही बात ब्रिक्स की, ब्रिक्स बहुत अहम हो गया क्योंकि अब इसमें 6 मेंबर और ऐड हो गए हैं और पहली बार उनकी मीटिंग हो रही है और इसके बाद एक कजान डिक्लेरेशन इशू करा जाएगा। आज की दुनिया में अगर आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस काफी हद तक सिक्योरिटी एंगल से डिफंक्ट होता जा रहा है। ब्रिक्स एक नया खेल शुरू हुआ है दुनिया में और अब सडनली सीरियस हो गया। भारी भरकम देश है, रशिया, इंडिया, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया। तो ये एक इमर्जिंग ब्लॉक सा बनता जा रहा है। अब क्योंकि ये सब देश अलग अलग व्यूज के हैं, चाइना, इंडिया, हमारी आपस में इतना मधुर रिलेशंस नहीं है, तो ये सब मिलकर काम कैसे करेंगे? तो इसलिए ये जो कजान डिक्लेरेशन है बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि ये एजेंडा सेट करेगा ब्रिक्स का लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।